बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक संवारा। सो प्रत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। बड़े भाग्य से यह मानव तन मिला है। यह साधन का धाम, यह मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर जो अपनी आवागमन की स्थिति से छुटकारा नहीं पा लेता, वह सिर पटक पटक कर पश्चाताप करता है। काल, कर्म और ईश्वर को व्यर्थ ही दोष देता है, जबकि दोष उसी का है। मानव तन ही संसार से पार होने का साधन है। शेष योनियां तो केवल भोग भोगने के लिए ही है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि तुझे वक्त मिला है, निसंदेह यह क्षण भंगुर है, पर आज दिन तो सामने उपस्थित है। इस समय तो पास है, शायद अब भी दृष्टि संसार की तरफ झुके तो कहते हैं कि काल ने सबको बरबस ही खा लिया। रामकृष्ण आदि कोई भी तो दिखाई नहीं पड़ता। इससे सिद्ध है कि माया सर्वथा झूठी है। उन महापुरुषों ने शरीर के रहते ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। वे शरीर से भिन्न व्यापक स्थिति को उपलब्ध कर चुके थे। यही तो करना है। संतो जीवत ही करु आशा, जीवित में मरना भला, जो मर जाने कोय। मरने से पहले मरे, अजर अमर सोई होए। संबंध माया के विशेष में पुनः चेतावनी देते हैं कि कारण कि एक बार समझने से यह पिंड नहीं छोड़ती है। प्रायः सभी तो पन्ने पलटते हैं, पर हाथ भी कुछ भी नहीं लगता। इसलिए महापुरुष वैराग्य की आवश्यकता पर बल देते हुए कहते हैं कि भोग लोक परलोक का, सब ही त्यागे राग। रहे न इनकी कामना, ताही कहे वैराग। इस लोक के भोग जो छोटी सी झोपड़ी से लेकर राष्ट्रों तक का सिलसिला है, और जो परलोक बैंकुट आदि की मान्यताएं हैं, जब इनके लेस मात्र भी कामना न रह जाए, तब वैराग्य की स्थिति समझना चाहिए। इसी का नाम वैराग्य है। वैराग्य का तात्पर्य लगाव के न होने से है। तितिक्षा तो प्रकाशी, लावनी सुन 12 मासी। तितिक्षा त्याग की इच्छा। इस त्याग की इच्छा की कसौटी तो साधक पर निर्भर करती है। यदि जन्म मरण की फांसी को काटना है तो त्याग की प्रबल इच्छा करनी होगी। तितिक्षा का प्रकाश तुम ही से होना है। इससे स्पष्ट है कि यह महापुरुष के क्षेत्र की बात नहीं है। वे तब देखेंगे जब हमारे अंदर त्याग व पाने की प्रबल इच्छा होगी। जेठ में जतन यही करना, मिटे जासे जन्म और मरना। मन इंद्रिय विषयों से परिहरना, लीजिए संतों का सरना। जेठ पहले पैदा होने वाला। साधन के प्रथम चरण में केवल यही यत्न करना है, ताकि जन्म मरण का बंधन छूट जाए। रिद्धियों और सिद्धियों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। भला वह कौन सा यत्न है? मन सहित इंद्रियों को विषयों से उपराम रखते हुए संतों की शरण लेना। अब अन्य संतों के साथ साथ सद्गुरु का विशेष स्थान दर्शाते हुए कहते हैं कि श्रद्धा कर गुरु वेद में, कर मन का समाधान। कर कर्म अकर्म के साधन त्यागे, सही मान अपमान। संतों में जो सद्गुरु है, उनमें और उनकी विदित वाणी में मन का समाधान पूर्ण श्रद्धा से कर दें। इसके बाहर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। यदि खोजते हैं तो साधक नहीं। कर्म अकर्म का तात्पर्य निष्काम भाव से करना है। बौद्धिक स्तर पर अकर्मता की स्थिति को बनाए रखना पड़ता है, जिससे कि कहीं राग न आए, फल की इच्छा न जागृत हो जाए। ऐसी जिम्मेदारी त्याग दें। केवल उनके द्वारा मिलने वाला मान अपमान सहते जाओ।